राम राज्यवासियों, अपना मस्तक ऊंचा रखो, न्याय के लिए लड़ो, सबको समान मानो, कमजोर की रक्षा करो, धर्म को सबसे ऊंचा जानो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, तुम राम राज्य के वासी हो। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने और ब्रेक के बाद चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको सुनाते हैं आज अयोध्या को लेकर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। गांधी जी ने ऐसा कहने के पीछे वर्षों का उनका अध्ययन था, उनका दर्शन था। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। राम राज्य वासियों से कहा गया है, जो राम राज्य के निवासी थे, वहां के नागरिक थे, उनके लिए कहा गया है, राम राज्य वासीत्वम प्रोच्छस्वते शिरम न्यायार्थम युद्धस्व सर्वेषु समम चर परिपालय दुर्बलम विद्धि धर्मवरम प्रोच्चयस्वते शिरम राम राज्यवासीत्वम। तो दो तरह की विचारधारा है। एक तरफ राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए जाते हैं, उस पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक कह दिया जाता है। दूसरी तरफ राम राज्य की परिकल्पना, राम के विचारों, राम के आदर्शों को आत्मसात करने की बात हो रही है। आलोक वर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, संजीव सिंह हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं और महाराज वरुण जी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आलोक वर्मा साहब, दिग्विजय सिंह के बयान की चर्चा भी जरूरी है। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों का मकसद, आरएसएस का, वीएचपी का मकसद मंदिर बनाना नहीं था। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब लूंगा, लेकिन दिग्विजय सिंह के बयान को किस तौर पर देखते हैं आप? वो कहते हैं मस्जिद गिराना, विवादित ढांचा गिराना आप लोगों का पहला मकसद था। देखिए, दिग्विजय सिंह की अपनी सोच हो सकती है, इस तरीके का बयान वो अक्सर देते रहते हैं, कोई उनको गंभीरता से लेता नहीं और हमें लेना भी नहीं चाहिए। इस तरीके के बयानों को निश्चित रूप से हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था? क्या पॉलिटिकल पार्टियों की सोच ऐसी होनी चाहिए थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसकी ये सोच थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। देखिए, मैं तो अवध का रहने वाला हूं और वो एक ऐसा इलाका है जहां जीने में राम है और बढ़ने में राम है। मुझे लगता है घट घट में राम है। जी चलिए, आलोक वर्मा जी से संपर्क टूट गया है। संजीव सिंह साहब, आप लोग तो दिग्विजय सिंह के बयान को गंभीरता से लेते होंगे ना? आपके वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो कहा, क्या वो पार्टी लाइन है?
सबसे पहले कुंदन जी, अभी प्रधानमंत्री जी को आप सुना रहे थे तो देश के प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की क्या रामराज है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा कि सब नर करहूं परस्पर प्रीति, चलहूं स्वधर्म निरत श्रुत नीति। यही रामराज है कि मणिपुर 8 महीने से चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री नहीं जाते वहां, हमारे नेता राहुल गांधी जी, और कहा भी मोदी जी ने कि अयोध्या वासियों आप न्याय के लिए लड़ो, इसलिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं। जो लाल किले के प्राचीर से कहते हैं कि नर नहीं नारायणी को मानते हैं, आज मणिपुर में बहनों को नंगा घुमाया गया, वहां मणिपुर में राहुल गांधी जी जा रहे हैं। आज वो न्याय की यात्रा इस देश में अंतिम पायदान पे खड़े उस व्यक्ति के लिए जिसको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय नहीं मिला, वो राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं। संजीव सिंह साहब, आपने जो कहना था आपने कह लिया, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए। मैंने आपको पूरा टाइम दिया, आपने जो कहना था वो आपने कह दिया। दिग्विजय सिंह के बयान क्या पार्टी लाइन है आप लोगों की? पार्टी लाइन एक है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 22 तारीख के आयोजन में जिसको जाना, किसी को रोका नहीं, लेकिन इस बात को कहा कि सनातन धर्म का और सनातन धर्म के सर्वोपरि शंकराचार्यों का जो अपमान हुआ है, शास्त्रोचित जो ये 22 तारीख का आयोजन नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी की परियोजना है, जहां नरेंद्र मोदी जी को चुनावी वैतरणी पार करानी है। इसके लिए हम उसका विरोध करते हैं। भगवान राम से कोई विरोध न था, न है, न होगा, लेकिन जो भगवान राम के नाम पे जो राजनीतिक हिंदू हैं, इनका विरोध हम सनातनी हिंदू कर रहे हैं, करेंगे। ठीक है वरुण जी महाराज, कि दिग्विजय सिंह के बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या वहां पर यह भी कहा गया कि मस्जिद गिराना दरअसल मेन मकसद था, मंदिर बनाना बहुत बड़ा मकसद नहीं था, लेकिन वहां पर जो विवादित ढांचा था उसे गिराना मकसद था? दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं, आप इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? दिग्विजय सिंह जी इसी तरह की फर्जी बातें करते रहते हैं और आज से नहीं, राहुल गांधी जैसे एक योग्य और सुकुमार नेता को उन्होंने पतित कर दिया, उन्होंने गिरा दिया, धराशायी कर दिया अपने सजेशन के माध्यम से। दिग्विजय सिंह के बात को बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। रही बात मस्जिद गिराने की, तो हमने कोई मस्जिद गिराया ही नहीं। जिसको विवादित ढांचा आप कहते हैं, वहां भगवान रामलला का पहले से पूजा हो रहा था, वहां पर भगवान रामलला की जन्मभूमि थी, जो हाई कोर्ट 2010 उत्तर प्रदेश ने भी सिद्ध किया और सुप्रीम कोर्ट में भगवान श्री रामलला विजय प्राप्त करके आए। तो रामलला की जन्मभूमि स्थल थी वो, जिसे भगवान श्री राम ने स्वयं कहा था लंका में, अभी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और ये जो संजीव सिंह जी बैठकर कह रहे कि मैं रघुवंशी हूं, ऐसे ही रघुवंशी हैं जो संतों की निंदा कर रहे हैं। ये कह रहे 49 में भगवान आए और 50 में संघ आया। इनको पता ही नहीं है कि 1925 में संघ और 1925-26 में ही वामपंथ का भी यहाँ स्थापना हुआ भारत में। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुवंशी तो वो है अयोध्या के पास में जिन लोगों ने अपना छत्र छोड़ दिया, छाता छोड़ दिया, पदत्राण छोड़ दिया, पगड़ी छोड़ दी, वह रघुवंशी है। राम का विरोध करने के बाद भी अपने को रघुवंशी कहते हैं, इन्हें शर्म नहीं आई? अरे ये विरोध करने की अपेक्षा राहुल गांधी का विवाह कराएं, हम सब लोग भी आएंगे, आशीर्वाद देंगे। माँ बाप का एक लड़का है, कम से कम देश को एक पुत्र रत्न मिलेगा और वंश आगे बढ़ेगा, उस पर ज्यादा ध्यान दें। रामलला का विरोध करके अभी आप गोलवलकर का भी गुणगान कर रहे थे, अखंडीय है, गुरु गोलवलकर का सपना पूरा करा रहे थे आप, यही गोलवलकर आप ही बोल रहे थे ना। अरे सुनो भाई, अरे आप भी सुनो ना, ढोंगी आप हो। गुरु गोलवलकर का सपना था कि गांधी जी के सिद्धांत को गेरुआ आपने छोड़ दिया। करके कम से कम गांधी जी ने गेरुआ का कहा था, सम्मान करिए। देश में राम क्या राज्य बोल रहे हैं कायम महाराज होगा। जी? गांधी जी ने राम का नाम लेकर इस देश में आंदोलन खड़ा अरे किया था। गुरु गोलवलकर का नाम लेके आपने बोला, स्वतंत्र हुआ था। गुरु गोलवलकर का सपना था क्या? दीनदयाल उपाध्याय का सपना था क्या? अरे आप गेरुआ उड़ करके संघ के कार्यकर्ता लगते हो, आप क्या बात कर रहे हो आप? गेरुआ और भगवा की क्या बात करेंगे? भगवा संघ का क्या आप है? गेरुआ उड़ करके गेरुआ का अपमान कर रहे हो, आप आरएसएस के कार्यकर्ता बन के गोलवलकर और दीनदयाल उपाध्याय की बात कर रहे हो। गोलवलकर का सपना था तो भगवान होता है, गोलवलकर का सपना सबका बताओ पहले आप। शिवाजी का यह निशान है
ये अरे गोलवर्कर का सपना कब था, पहले आप बताओ। आपने कहा ना गोलवर्कर का सपना था। तिरंगा है ना, उसमें भी भगवा है, हरा रंग है, हरी हाँ, इसी तिरंगे का अपमान किया था। इसी तिरंगे को हमारा कदम कभी न तिरंगे रुकेगा, कहा था, उसमें भी केसरिया सबसे ऊपर है। तिरंगे आप गोलवर्कर ने कहा था और ये अपने देश चश्मा को के खुला लिए कीजिए। 3 नहीं तो अंक जिस प्रकार अस्तित्व सिमटते प्रतीक जा रहे है, हैं, यही देश का से अपमान समाप्त किया हो जाओगे। तो हर राम सत्य कार्यालय से हाथ फैला कर स्वागत कर रहे हैं और इसी राम देश लला के दरबार में अपमान किया। चले आओ। आप देश उनके प्रवर्तक बने हो, के मूड को, देश के जनता के देश मूड के को तिरंगे का अपमान पहचानिए, करते। नहीं तो आपके निर्णय आपको किसी दिन मिटा देगा। अरे आप ठीक खत्म है। हो जाओगे तो आप सनातन को बेच रहे हो। रामलला के स्वागत में आइए, आप भगवान राम को रामलला के बेच रहे शरण में आ हो। जाइए। हम कल ही आए थे, अहंकार का हम त्याग भगवान करो। राम का कल अहंकार दर्शन का किए, त्याग करके आगे भी आएंगे, जाके लेकिन धरती हम पर भगवान अयोध्या राम में को देखिए बेचने का चारों तरफ काम नहीं खुशियां करेंगे। बिखर रही है। हम धर्म को ठीक है। बेचने का